Friends, Assalamu alaikum. Today we start the lecture for class first year. And today's our topic is exercise problem. So exercise problem is 2.13. Lecture number 18 and chapter number 2. So we have the problem is 2.13. The angle between the vector. स्टूडेंट हमारे पास ये कह रहा है कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल बन रहा है. द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी 60 डिग्री. ये कह रहे हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है हमारे पास वो 60 डिग्री बन रहा है. गिवन दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल 1. इनमें समझ ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है और जो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है ये दोनों 1 के बराबर हैं. हमें कैलकुलेट क्या करना है? द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बी द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर. हमें ये दो मालूम करना पड़ेगा. स्टूडेंट हमें ये कह रहे हैं कि हमारे पास दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 60 डिग्री बन रहा है, जबकि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी है ये दोनों 1 के बराबर हैं. जबकि हमें जो कैलकुलेट करना पड़ेगा वो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर डिफरेंस ए वेक्टर बी में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर हमें मालूम करना पड़ेगा. स्टूडेंट हमने यहाँ पर ये डेटा लिख लिया और इस डेटा में हमने क्या लिखा? हमने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल 1. इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ये दोनों 1 के बराबर हैं, जबकि इन दोनों के बीच में एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है. जबकि हमें जो कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर. ये हमें क्वेश्चन मार्क देने मालूम करना पड़ेगा. बी में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर ये भी हमें क्वेश्चन मार्क है. स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे ये देख रहे हो हमारे पास यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है. डायग्राम में क्या दिखा रहा है कि हमारे पास ये ए वेक्टर है और हमारे पास दूसरा बी वेक्टर है. अभी हमने क्या किया? हमने इसको रिजल्टेंट लिख लिया और इसको हमने माइनस ए वेक्टर लिख लिया. अभी हमने क्या किया? हमने बी वेक्टर से हमने ए वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर लिया. और अब हम क्या करेंगे? अगर हम देखेंगे इन दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में हमें जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है. स्टूडेंट हम क्या करेंगे? अभी हम इसको यहाँ पे पाइथागोरस फार्मूला यूज़ करेंगे और हम जो थ्योरम यूज़ करेंगे वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का वाला थ्योरम यूज़ करेंगे. सो स्टूडेंट हमें ये पता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होल स्क्वायर के बराबर होता है. वो किसके बराबर होता है? स्क्वायर रूट बी वेक्टर स्क्वायर माइनस टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू बी वेक्टर स्क्वायर माइनस 2 बिकॉस इट प्लस बी वेक्टर स्क्वायर बन जाएगा. स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्या किया? जिसकी जगह पे हमारे पास बी वेक्टर था उसकी जगह पे हमने 1 स्क्वायर लिख लिया. -2 हमारे पास ये सेम है. जिसकी जगह पे ए वेक्टर इसकी जगह पे हम लिख लिया और जिसकी जगह हमारे पास बी वेक्टर उसकी जगह पे हमने यहाँ पे 0.5 लिख लिया. प्लस हमारे पास ये जो 1 है इसको हमने स्क्वायर कर लिया. उसके साथ साथ हम अगर हम देखेंगे तो 1 का स्क्वायर सेम रहेगा. -2 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को अगर हम 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये -1 हो जाएगा. इसलिए क्योंकि जो 0.5 किसी को भी मल्टीप्लाई करे इसको हाफ कर लेगा और प्लस हमारे पास ये 1 सेम रहेगा. स्टूडेंट इसका अगर हम देखेंगे ये माइनस का ये प्लस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें आंसर जो आएगा इसका रूट ऑफ 1 आएगा और 1 का इसका रूट सेम 1 ही हो जाएगा. स्टूडेंट हमारे पास ये सेम मेथड चलेगा. मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर ये भी हमारे पास सेम है. फिर हमारे पास डिफरेंस क्या होगा? हमारे पास इक्वेशन में सिर्फ बस जिस जगह पे -2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख रहे थे हम इसकी जगह पे प्लस लिखेंगे और सेम ही रहेगा. फिर हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर स्क्वायर. मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की जगह पे हम 1 स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 हमारे पास यहाँ पे सेम है. मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की जगह पे हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की जगह पे हम स्पेशली 0.5 लिखेंगे. स्टूडेंट 0.5 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो cos 60 डिग्री है वो 0.5 के बराबर है. +1 हमारे पास ये इसका सेम हो जाएगा. ये हमारे पास 1 + 1 ये हमारे पास √3 हो जाएगा और हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर विच इज इक्वल √3 इसका आंसर है. स्टूडेंट इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे जो प्रॉब्लम नंबर 2.14 हमें ये कह रहा है कि एक हमारे पास कार है जिसका हमारे पास जो वेट है वो है 10,000 न्यूटन है ऑन हिल विच मेक एन एंगल. और इसके बीच में हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो 20 डिग्री बन रहा है विद हॉरिजॉन्टल के साथ. ये कह रहे हैं फाइंड द कंपोनेंट ऑफ कार. ये हमें वेट का कंपोनेंट मालूम करना पड़ेगा पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द रोड. स्टूडेंट हमने यहाँ पे ये डेटा लिख लिया. हमारे पास जो वेट ऑफ कार है वो 10,000 न्यूटन है, जबकि हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 20 डिग्री हमें थीटा 20 डिग्री हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा? पैरेलल टू रोड कंपोनेंट मीन्स हमें वेट को दो कंपोनेंट ऑब्जर्व कर लिया. एक तो हमारे पास पैरेलल में और दूसरा हमारे पास परपेंडिकुलर टू रोड कंपोनेंट. हमने यहाँ पे लिख लिया वेट पैरेलल क्वेश्चन मार्क दे दिया और उसके साथ हमने लिख लिया वेट परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया.
स्टूडेंट हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। ए कार इज मूविंग एन इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन फिगर। स्टूडेंट हमारे पास ये करें, एक हमारे पास कार है जो किसी प्लेन में मूव कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, जिस प्लेन में हमारे पास ये कार मूव करे इसके हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है वो 20 डिग्री बन रहा है। अभी हमने क्या किया, इस कार के वेट को हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिए। एक तो हमारे पास डब्ल्यू cos थीटा बन गया लॉन्ग प्लेन, और दूसरा हमारे पास डब्ल्यू sin थीटा बन गया। हमारे पास ये बन जाएगा, दो कंपोनेंट रिजल्ट कर लिया। उसके साथ साथ स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ पे लिख लिया डब्ल्यू पैरेलल बराबर होता है डब्ल्यू sin थीटा के। अभी हम पुट वैल्यू करेंगे डब्ल्यू पैरेलल, तो हमारे पास यहाँ पे ये सेम है। अभी हम क्या करेंगे, जिसकी जगह पे ये डब्ल्यू था इसकी जगह पे हम 10,000 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय साइन यहाँ पे सेम है, जिसकी जगह थीटा इसकी जगह 20 आ गया। स्टूडेंट हमारे पास ये जो साइन 20 डिग्री है वो बराबर होता है 0.342 के। अभी हम क्या करेंगे, 10,000 को 0.342 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमें जो आंसर आएगा वो डब्ल्यू पैरेलल बच्चे को लो 3420.2 आंसर इसका 0.2 न्यूटन इसका आंसर आएगा। स्टूडेंट इसके साथ साथ हमारे पास ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट बराबर हो जाएगा, वेट परपेंडिकुलर बच्चे को डब्ल्यू cos थीटा पुटिंग द वैल्यूज। ये हमारे पास वेट परपेंडिकुलर बराबर होता है 1000 बच्चे से मल्टीप्लाई cos 20 डिग्री। स्टूडेंट cos 20 डिग्री बराबर होता है 0.9397 के बराबर होता है। स्टूडेंट हम क्या करें, इसके साथ हमें वैल्यू मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमें जो आंसर आएगा वेट परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू 9397.2 न्यूटन इसका आंसर आएगा। स्टूडेंट उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे जो प्रॉब्लम रो नंबर है वो 2.15 है। 2.15 में हमें ये क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल, हमें एंगल मालूम करना पड़ेगा। जबकि हमारे पास ए वेक्टर किसके बराबर है 2a + 2j - k के बराबर है, जबकि हमारे पास जो बी वेक्टर बराबर है 6i - 3j + 2 के बराबर है। डेटा में हमें क्या लिखा हुआ है, हमें ए वेक्टर मिला हुआ है हमने वो लिख लिया, बी वेक्टर मिला हुआ हमने वो लिख लिया। और स्टूडेंट हमें यहाँ पे ये सॉल्यूशन में क्या करें, हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, इन दोनों वेक्टर के बीच हमें एंगल जो मिला हुआ है हमें एंगल मालूम करना पड़ेगा। स्टूडेंट हमें ये पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी cos थीटा के। अभी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, जिसकी जगह पे ए था उसकी जगह हमने इसका वैल्यू लिख लिया 2a + 2j - k, और डॉट जिसकी जगह बी वेक्टर था उसकी जगह हमने यहाँ में लिख लिया 6i - 3j + 2 के लिख लिया। स्टूडेंट आप लोगों ने ये डॉट पढ़ा होगा, आई डॉट आई 1 के बराबर होता है, जे डॉट जे 1 के बराबर होता है, के डॉट के 1 के बराबर होता है। स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, आई के वैल्यू के आई वाले वैल्यू के साथ आई का वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, और जे के वैल्यू के साथ जे वाला वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, और के वैल्यू के साथ के वाला वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे। अभी स्टूडेंट हमने क्या किया, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, आई डॉट आई सेम रहेगा, और -2 मल्टीप्लाई बाय 0.3 कर लिया, जे डॉट जे सेम रहेगा, और -1 मल्टीप्लाई बाय 0.2 के डॉट के यहाँ पर सेम है। स्टूडेंट आपको ये पता है आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इक्वल 1 के बराबर है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के क्या बन जाएगा, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे में आंसर 12 आएगा, और -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे में आंसर -6 आएगा, जबकि हमारे -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई में आंसर 2 आएगा। स्टूडेंट अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास ये 12 है, 12 से -8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। उसके साथ साथ हम इसके मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर होता है x² + y² + z² के बराबर होता है। स्टूडेंट ये आपको पता है, जहाँ पे हमारे पास ए वेक्टर मिला हुआ है, ए वेक्टर का जो हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट है आई है, इसका मतलब है जी एक्स का वैल्यू है, और जिसका मतलब जहाँ पे हमारे पास जी है इसका मतलब है जी कि वाई का वैल्यू है, जिसका हमारे पास -1 है की है, इसका मतलब ये हमारे पास जेड का वैल्यू है। उसके साथ हमें एक्स किसके बराबर है 2 के बराबर है, इसको हम होल स्क्वायर कर लेंगे, और हमारे पास वाई किसके बराबर है वो भी 2 के बराबर है, उसको हम होल स्क्वायर कर लेंगे। पहले हमारे पास जेड किसके बराबर -1 के बराबर, उसको हम होल स्क्वायर कर लेंगे। स्टूडेंट हमारे पास 4 को स्क्वायर करेंगे आंसर 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे आंसर 4 आएगा, और 2 का और स्क्वायर करेंगे आंसर 4 आएगा, और प्लस का स्क्वायर सेम ही रहेगा 1 हो जाएगा। स्टूडेंट अब हम जब इसको हम ऐड करेंगे 4 + 4 8, और +1 इसको ऐड करेंगे, ये हमारे पास आंसर आएगा √9, और इस √9 का हमारे का जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। स्टूडेंट इसके साथ हम बी वेक्टर का भी स्क्वायर कर लेंगे। बी का हमारे पास जो बी वेक्टर बराबर होता है 6i - 3j + 2 के बराबर होता है। 6 का मतलब है x, -3 का मतलब y, और +2 का मतलब है हमारे पास ये है। इसके लिए हम 6 को स्क्वायर कर लेंगे, -3 को स्क्वायर कर लेंगे, और +2 को स्क्वायर कर लेंगे। 6 का स्क्वायर कर लेंगे हमें आंसर आएगा 36, 3 का स्क्वायर कर लेंगे हमें आंसर 9 आएगा, 2 का स्क्वायर कर लेंगे आंसर 4 आएगा। स्टूडेंट अगर हम सारों को ऐड करेंगे हमें जो आंसर मिलेगा √49, और 49 का हमारे पास स्क्वायर रूट है वो 7 है। स्टूडेंट अब हम क्या करें, हमें इसके एंगल मालूम करना पड़ेगा। हमें ये पता है एंगल का फार्मूला किसके बराबर होता है, cos थीटा = ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर।
स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, हमें ये पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर है, हमें ये 4 के बराबर है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर, 4 के बराबर है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का हमें आंसर 3 आया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हमें आंसर जो है 7 आ जाए। इसके लिए से 4 ऊपर से सेम रहेगा, 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमें जो आंसर रहेगा 221 में मिलेगा। स्टूडेंट अब हमने क्या किया, हमने यहाँ से थीटा को बाहर निकाल लिया, ये थीटा बन जाएगा कास इनवर्स। और अगर आप क्या करोगे, आप 4 को 21 के साथ डिवाइड करोगे, आपको आंसर आएगा 0.1905 आंसर आएगा। स्टूडेंट अगर आप इसकी कास इनवर्स को सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, आपको जो एंगल मिलेगा वो थीटा इक्वल 79 इसका एंगल होगा। सो स्टूडेंट थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।